सो हेलो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे के बारे में। तो वेलकम गाइस। आपने सुना होगा कि जैसे होते हैं नेशनल हाईवेज होते हैं जो नेशनली कनेक्ट करते हैं, स्टेट हाईवे तो जो स्टेट टू स्टेट कनेक्ट करते हैं। जैसे राजस्थान से मैं मध्य प्रदेश जाऊँगा तो स्टेट हाईवे पर जा रहा हूँ मैं। फिर डिस्ट्रिक्ट हाईवे होता है जो डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट करते हैं। फिर विलेज रोड जो सिंपल विलेज रोड्स होते हैं, और बॉर्डर रोड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बॉर्डर रोड मीन्स जो बॉर्डर होती है, बॉर्डर जैसे इंडिया टू पाकिस्तान है, उसकी जो बॉर्डर पे जो इंडिया जो रोड इंडिया का उसका रोड है, तो वो ये इन सब रोड नहीं आएंगे नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे, वो आएगा बॉर्डर रोड में। ठीक है, आप अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे एक तरीके का एक्सप्रेसवे है जिसको इंडिया में भी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। इसको इंडिया वाले लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे क्यों कहते हैं? आपने सुना होगा कि लाइफ लाइन मतलब जैसे ये कोई लाइफ लाइन, अपने पूरी बॉडी की लाइफ लाइन क्या है? हार्ट और ब्रेन है। ठीक है, वैसे ही दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे को लाइफ लाइन एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। पास हाउ मैनी स्टेट्स, कितने स्टेट्स से पास हो रहा है, कौन कौन स्टेट से जा रहा है ये, और कितने स्टेट्स में से कितना किलोमीटर पास हो रहा है ये बताऊंगा। पहला ऑब्वियसली दिल्ली से पास हो रहा है, 20 किलोमीटर दिल्ली से पास हो रहा है। सेकंड इज दी मध्य हरियाणा से ये टोटल 80 किलोमीटर हरियाणा से पास हुआ है। दिल्ली के बाद ये हरियाणा आएगा, 80 किलोमीटर हरियाणा में पास होगा ये। ओके, अब थर्ड इज राजस्थान से पास हो रहा है 380 किलोमीटर, मतलब 380 किलोमीटर ये जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस है ये राजस्थान से पास हो रहा है। फोर्थ इज ये मध्य प्रदेश से पास हो रहा है, 370 किलोमीटर मध्य प्रदेश से पास हो रहा है। फिफ्थ ये गुजरात से भी पास होगा, ऑब्वियसली ये 300 किलोमीटर गुजरात से पास होगा। सिक्स्थ ऑब्वियसली महाराष्ट्र से पास होगा, महाराष्ट्र से ये 120 किलोमीटर पास होगा। और अभी न्यूज़ बताई जा रही है कि ये तो आप भी समझ गए होंगे अभी जो बताया मैंने, कि जो नॉर्थ एंड है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस होगा, दिल्ली होगा ऑब्वियसली, और जो साउथ एंड है मुंबई, उसके बीच में जो वो है क्या कहते हैं, जो ईस्ट वो है, जो वेस्ट कॉर्नर है जो मीन्स राजस्थान, उससे सबसे ज्यादा पास हो रहा है दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस। आपको मैंने बताया था ना कि राजस्थान से ये 380 किलोमीटर पास हो रहा है। ठीक है, कंप्लीट टाइम ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बताया जा रहा है कि 2023 तक ये खत्म हो जाएगा, प्रोजेक्ट ओवर हो जाएगा। इसमें हाउ मैनी एनिमल ओवर पासेज, ये ओवर पासेज अभी आप लर्न मत करना, लेकिन एनिमल के ओवर पासेज ऐसे आप कह सकते हो। टोटल 6 ओवर पासेज है, जिसमें से जो 3 तो अंडर पासेज है, जो अंडर पासेज है 3 जो है, और जो 3 है वो ओवर पासेज है। इसमें मैंने 6 लिख रखा है, लेकिन 6 एनिमल ओवर पासेज नहीं है, वो जगह कम पड़ी हुई थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा। ठीक है, हाउ मैनी पार्ट ऑफ ट्री, इसके अंदर टोटल प्लांट ट्रीज कितने करे जाएंगे? इसका टोटल 4 करोड़ जो ट्रीज है वो प्लांट करे जाएंगे, एकदम न्यू प्लांट करे जाएंगे। मतलब जैसे इसकी ग्रीन कॉरिडोर भी कहा जाता है, क्योंकि अभी बीच में कुछ हो गया था गवर्नमेंट और जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी के बीच में, तो उस वजह से यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस को बनाने का निर्णय लिया। ठीक है, हाउ मैनी टाइम टू ऑन ट्रैवलर, इसमें आप पहले दिल्ली से मुंबई जाते तो आपको 24 आवर्स से ज़्यादा लगते थे, एक दिन से ज़्यादा लगते। अगर आप 1 बजे चलोगे सुबह के तो आप रात के 12 बजे श्योर नहीं कि आप पहुँचोगे, उससे लेट भी पहुँच सकते हो। ठीक है, लेकिन अब इसमें कितना टाइम लगेगा? अब इसमें टोटल दिल्ली से मुंबई, मैं लाखेरी की बात कर रहा हूँ, दिल्ली से मुंबई आपको टोटल लगेंगे 12 आवर्स। अभी लाखेरी का बताया नहीं, अभी किसी भी जो बीच में आने हैं उसका नहीं बताया गया है, बाकी दिल्ली से मुंबई का बता दिया गया है 12 आवर्स। एक्सप्रेस वे नहीं है। इसके पास में कितने लगे? इसमें टोटल 4 करोड़ लगाए जाएंगे, लेकिन इसके पास में कितने लगे? तो इसके पास में टोटल 15 लाख ट्रीज लगाए जाएंगे। थोड़े मटेरियल की बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो मटेरियल यूज होगा वो, इसके अंदर जो स्टील यूज होगा, सबसे बड़ी बात स्टील यूज होगा इसके अंदर। इसके अंदर 5 टन से ज्यादा स्टील यूज होगा। जैसे अपन मिल्क के अंदर लीटर से नापते हैं ना, 1 लीटर मिल्क दे दो भैया, 1-2 लीटर दे दो, वैसे जो स्टील होता है उसको आप टन में नापते हो, टन, केजी, मिली केजी इनमें नापते हो। तो इसमें 5 टन से ज़्यादा का, पहले बता रहा हूँ 5 टन नहीं है, 5 टन से ज़्यादा का स्टील इसमें यूज़ होगा।
इसमें सॉइल कितना यूज होगा, 50 क्यूब मीटर इसमें सॉइल यूज, उससे ज़्यादा यूज होगा। फिर मैंने कहा था ना कि जैसे जो स्टील होता है उसको टन में नापता है, अगर ज़्यादा होता है, वैसे अगर ये सॉइल ज़्यादा होती है तो उसको क्यूब मीटर में नापते हैं। तो 50 करोड़ क्यूब मीटर में इसमें सॉइल लगने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। इससे भी ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, मगर ये सारे एक्सपर्ट्स है। सीमेंट कितना यूज होगा, सीमेंट इसमें टोटल 40 लाख टन से भी ज्यादा इसमें जो सीमेंट है वो यूज होगा। और सीमेंट इसमें ये अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक, ये सब यूज नहीं होते, इनमें कुछ अलग ही सीमेंट यूज होता है। इनके ये जो आपके घर में लगा दोगे ना, बार बार से कुछ नहीं होने वाला आपके घर को, वो ऐसा सीमेंट होता है। लेकिन वो पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं होता है। ये एक्सप्रेस वे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, बॉर्डर रोड से, बॉर्डर रोड्स भी ये एक्सप्रेस वे वाला सीमेंट नहीं होता, बॉर्डर रोड्स के अलग ही सीमेंट होता है, उसमें तो कुछ टूट ही नहीं सकते हैं वो तो। अब एनिमिटीज मतलब वो सुविधाएं, फैसिलिटीज, इसके अंदर पेट्रोल पंप होंगे। 12 घंटे का तो ऐसे कोई कार ही नहीं बनी जो एक बार में ले जाए, तो पेट्रोल पंप देना, तो पेट्रोल पंप्स होंगे। मोटल्स होंगे। मोटल्स मतलब आप होटल सुना होगा, लेकिन उसको मोटल्स भी कहते हैं। मोटल एक ही होता है, मतलब आपके रुकने के लिए होगा। कोई 12 घंटे लगातार ड्राइव से ना कर सकते, कोई ओल्ड आदमी है उसको धैर्य से मोबाइल ज़्यादा लगातार से ना करेगा, धीरे धीरे करेगा ना, 2 घंटे इधर रुका, 2 घंटे इधर, वैसे उसके लिए मोटल्स भी होंगे। रेस्टोरेंट्स होंगे खाने पीने के लिए, और शॉप्स होंगी इसके अंदर। और अगर थोड़ी इमरजेंसी में अगर एक्सीडेंट हो गया, तो ये अभी आपने देखा होगा कि लाखेरी में नितिन गडकरी जी आए थे, वो जांच लेने, उन्होंने 180 किलोमीटर टच करके स्लो करी थी अपनी कार की स्पीड, तो इतना स्मूथ था। और नितिन गडकरी जी ने उसको गुड क्वालिटी की रेटिंग भी दी थी। तो अगर ये मानो खाली था, अब भीड़ लग गई और कोई स्पीड से कार आ रही, तो वो पलट जाएगी। अगर उसमें कोई रहा और अगर जिसको पाँव में खून आने लग गया, तो जैसे भी इधर 2 हेलीपैड बनाए गए हों, अगर ये आपने देखा होगा लाइव, तो लाइव में नितिन गडकरी जी हेलीकॉप्टर से आए थे, लाखेरी में हेलीपैड बनाए गए थे, तो उनके लिए 2 हेलीपैड्स बनाए गए थे। तो हेलीपैड्स ऐसा नहीं है कि जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा जब तक ही रहेंगे, वो हमेशा के लिए रहेंगे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे में। और तो हमेशा वो क्या कहते हैं, हेलीकॉप्टर्स भी रहेंगे, पायलट भी रहेंगे हमेशा ही, उनका गवर्नमेंट ही वो लेगी, वो उनकी सैलरी वो ही भरेगी, सब कुछ वो गवर्नमेंट ही करेगी। क्यों? वो हेलीकॉप्टर को तो ऐसे नहीं है कि मैं जाऊँ और मैंने चला लिया। हेलीकॉप्टर की ट्रेनिंग भी तो चाहिए होती है ना, इमरजेंसी में कहाँ से ट्रेनिंग लोगे आप? तो इमरजेंसी में पायलट के पास जाओगे, पायलट आपको लेकर चला जाएगा। और इमरजेंसी में तो इधर है, अगर जी कोई ज़्यादा नहीं है, जैसे कोई उंगली कट गई या कुछ भी हो गया, तो उसके लिए कट लग गया, तो उसके लिए आप हेलीकॉप्टर से ना जाओगे। तो जो एनिमिटीज में मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, ये इमरजेंसी के अंदर ही आंसर, वो इधर जगह कम पड़ गई, जैसे मैं इधर रखी है। हॉस्पिटल्स भी होंगे उसी के अंदर, और जिधर जिधर इसके कट होंगे आने जाने के, उधर उधर ये हॉस्पिटल्स की सारी एनिमिटीज रहेंगी। ये जो मैंने बताया था ना, मटेरियल तो ऑब्वियसली नहीं होगा, एनिमिटीज और इमरजेंसी सारे जहाँ जहाँ पे इसके एंटर एग्जिट होंगे वहाँ पर रहेंगे। फ्यूचर प्लान्स, इसमें फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, जैसे मुंबई का दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस को बन गया, अब उसमें फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे? तो उसमें फ्यूचर प्लान्स क्या रहेंगे, इलेक्ट्रिक बस, ट्रक या हैवी व्हीकल्स के लिए 2 लेन एक्स्ट्रा। मतलब जो इलेक्ट्रिक, मतलब जैसे जो ट्रक होते हैं, आपने देखा होगा कि ट्रक ओवरलोड करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूल मिलता है, बहुत ज़्यादा फ्यूल कंजप्शन होता है, धुआं बहुत आता है, पॉल्यूशन बहुत होता है, फ्यूल की बर्बादी बहुत होती है, टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो इन सबको दूर करने के लिए तो टोल फ्री कर रहे हैं इंजन गडकरी। टोल फ्री कैसे करेंगे? फास्ट टैग अभी आ चुका है, फास्टैग आ चुका है। फास्टैग से क्या होता है, RFID टेक्नोलॉजी पे काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डाटा पे काम करता है। मतलब वो रेडियो फ्रिक्वेंसी छोड़ते रहता है, जो सामने जैसे ये टोल है ना, तो उसके सामने स्कैनर लगा रहेगा, तो वो उस गाड़ी के QR को स्कैन कर लेगा। तो जैसे स्कैन करेगा, जैसे मालूम 430 रुपीज़ लगे हुए हैं उस पर, कि आपको 430 रुपीज़ देने पड़ेंगे, तो 430 जैसे स्कैन करेगा 430 निकाल लेगा। अगर बैलेंस नहीं होगा तो वो आप रिचार्ज कर देगा। ठीक है, मैंने ऐसे बता दिया था। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक जो हैवी व्हीकल्स होता है उनके लिए 2 लेन एक्स्ट्रा दी जाएगी।
मतलब 2 लेन एक्स्ट्रा दी जाएगी। जैसे अपन एक रोड है अभी, उस पर अपन बस चलने के लिए चला करते हैं, जो टायर है ताकि फिसले नहीं है, अच्छे से स्मूथली चले, इसलिए अपन रोड बना देते हैं। ऊपर खाड़ में तो ना चला दोगे आप कोई सी भी कार को, बाइक को, कोई घटिया सी बाइक स्प्लेंडर है उसको आप पहाड़ पर ना चढ़ा सकते हो, तो उसके लिए आप रोड बनाना पड़ेगा, अच्छे से आपको एनओडी देनी पड़ती है। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक जो कार होती है उनको तो इलेक्ट्रिक की जरूरत है, तो एक तो बैटरी वाले होते हैं वो तो बैटरी में चल जाएगी, लेकिन जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनमें बैटरी लगाने का मतलब ही नहीं है, वो इतना चल ही नहीं पाएंगे, वो माइलेज नहीं देंगे। तो उसके लिए आपको कंटिन्यूसली आपको करना पड़ता है। तो नितिन गडकरी क्या करें कि जैसे ये 8 लेन प्रोजेक्ट है, जो 9 और 10 करेंगे 10 हो जाएंगे, 2 लेन प्लस करेंगे, जो आने का एक अलग से इलेक्ट्रिक लेन और एक जाने का अलग से इलेक्ट्रिक लेन, मतलब जो भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ होंगी वो उस लेन पे जाएंगी, और वो गाड़ी जाएंगी जिसमें वायरलेस सिस्टम चार्जिंग हो गया। मतलब ये जैसे रोड है तो एक मशीन आती है, बहुत लंबी चौड़ी मशीन आती है, इंडिया गवर्नमेंट के पास टोटल 40 मशीन है। तो उन मशीन्स में क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है, उसमें 4 पार्ट होते हैं, सबसे पहला पार्ट शायद से 4 पार्ट होता है। जो पहला पार्ट होता है वो जो अपना अपन ने देखा होगा ना, व्हाइट स्ट्रिप होता है, तो व्हाइट स्ट्रिप को काटता है, ये वो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे की उसमें नहीं काटेगा, वो जो 2 लाइन एक्स्ट्रा उसकी व्हाइट लाइन काटेगा, उसने काट दी। फिर सेकंड पार्ट होता है वो उसमें इलेक्ट्रिक वो बिछाएगा। थर्ड पार्ट होता है वो उस पर वो करेगा, मतलब उस पर सीमेंट भर देगा। और जो फोर्थ पार्ट होता है उस पर वो ट्राइंग करेगी, एक इलेक्ट्रिक गाड़ी और व्हीकल्स होते हैं वो उस पर चलेंगे, अगर चल रहा होगा तो ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि पूरे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे में लगाएंगे 1500 किलोमीटर पर लगाएंगे, मैंने ऐसे कह दिया, लेकिन आपको 20 जैसे 20 किलोमीटर में लगाया तो 200 किलोमीटर चलेगी, फिर 20 किलोमीटर में लगाया 200 किलोमीटर चलेगी, ऐसे ये लगाएंगे। ये फ्यूचर प्लान है, पहले बता रहा हूँ, ये लगाए नहीं जाएंगे, फ्यूचर प्लान है कि लगा सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी लगाया जाएगा, हर 500 मीटर की दूरी पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जाएगा। और जो जैसे पानी भरा उनमें, तो वो जो पास के जो खेत होंगे उनमें वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसमें हाइपर रूट रोड ऑल अबाउट, मतलब हाइपर कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जैसे आपने अगर 2 मैग्नेट को रखा, साउथ और नॉर्थ पोल को रखा, तो दोनों चिपक जाएंगी। अगर आपने दोनों में साउथ साउथ रख दिया तो नहीं चिपकेंगी, और नॉर्थ नॉर्थ रख दिया तो भी नहीं चिपकेंगी। उसके अंदर का जो वो होगा वो फ्लोट करेगा। वैसे ही हाइपरलूप में कॉन्सेप्ट है, एक ट्यूब होती है, उसके अंदर एक कैप्सूल होती है, तो जो ट्यूब होती है वो साउथ साउथ होती है, और जो वो होती है, वो जो कैप्सूल होती है वो भी साउथ साउथ होती है, चिपकेंगी तो फ्लोट करती है। तो ये फिजिक्स में एक चैप्टर आया था कि मैग्नेट वाला, तो उसके अंदर जैसे आप एक उंगली से आप अगर ये एस को ऐसे करोगे ना तो खिसकता नहीं है, लेकिन अगर आप वो हाइपर इतने भारी को 1000 टन वाले को अगर एक उंगली से मारोगे ना तो चल जाएगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो जो साउथ और साउथ है तो उसमें कोई वो नीचे गिरेगा ही नहीं, तो वो बहुत हल्का रहता है, तो उस वजह से पुश करोगे ना तो चले जाएगा। अभी ये जो इलॉन मस्क भैया है, इलॉन मस्क जी है, उन्होंने वो अभी ट्राई कर रहे हैं वर्जिन हाइपरलूप बनाने के, ठीक है। इसमें सारे रोड्स के ऊपर हाइपरलूप लिए, मैं पहले बता रहा हूँ ये सारे फ्यूचर प्लान है, 3 पॉइंट बनाए, ये सारे फ्यूचर प्लान है। अब सेफ्टी, अब सेकंड, अब 1 2 3 अब 4, अब 5th पार्ट की बात करते हैं। सेफ्टी इसमें क्या करेंगी, सीसीटीवी कैमरा ऑन पोल्स, एक इनविजिबल पोल्स होंगे। जैसे एक पोल होता है, अगर ये आप स्टील है कोई सा मटेरियल ले लो, इसका पोल होगा तो आपको देखा है कि उधर पोल है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल आता है जो ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब जैसे इधर कोई पोल है, आपको जैसे मेरे को दिख नहीं रहा है, लेकिन जैसे मैं जाऊंगा ना उसमें तो मेटल है वो लेकिन उसको मेटल ऐसा है कि ट्रांसपेरेंट तो मेरे को लग जाएगी। इसी वजह से इसके अंदर ट्रांसपेरेंट पोल लगाए जाएंगे, उसके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगे होंगे ताकि वो सारा रिकॉर्ड करते रहेंगे। टेलीफोन बूथ लगाए जाएंगे, सोलर पैनल से चलेंगे। डिवाइडर, फेंसिंग, रिफ्लेक्टिंग कार, बाइक, ट्रक एक्सेट्रा। मतलब ये जो डिवाइडर और फेंसिंग होते हैं, डिवाइडर मतलब जो साइड में लगे रहता है, फेंसिंग जो बीच में लगी रहती है, फेंसिंग और डिवाइडर वैसे एक ही होता है। जो डिवाइडर फेंसिंग होते हैं इनमें जो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस में लगाए जाएंगे, वो ऐसे होंगे, ये भी फ्यूचर जो यूरोप की कंपनी है, जो यूरोप जो साइड है, यूरोप जो वो कॉन्टिनेंट है, उधर ये जो इधर ये चलते ही ये वाले नहीं चलते स्टील वाले, ये जो लगा दो ऐसे, उधर चलते ही ये अगर उस पर कोई कितना भी भारी वाहन लिया हो, कितना भी भारी व्हीकल लिया हो,
मान लो मैंने कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई ट्रक लिया, उसका ब्रेक फेल है, इधर वो रिफ्लेक्टिंग बैरियर्स लगे हुए हैं, तो जैसे ही वो इधर पे टकरेगा तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसको तो कुछ नहीं होगा, उसका मटेरियली ऐसे उसको कुछ नहीं होगा, बल्कि ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है, रिफ्लेक्ट कर देगा। ये बात होगी सेफ्टी की। आप थोड़ी ऐसी बात कर लेते हैं। कंबाइन विद WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो इंडियन रेलवे इंडिया के जो इंडियन रेलवे वो उसका 60% काम गुड्स से ही होता है, बाकी का बस आपको हैरानी होगी कि 60% काम गुड्स से होता है। स्टेशन मास्टर होता है ना, उसको जो चीज 2 दिन में पहुंच सकती है, राजस्थान से मध्य प्रदेश 2 दिन में पहुंच सकती है, 1 दिन में सॉरी, लेकिन उसको वो जानबूझ के वो 5-6 दिन का करेगा। क्यों 5-6 दिन का करेगा? इतनी पैसेंजर ट्रेनें आती तो स्टेशन मास्टर के ऊपर लोड बहुत रहता है, तो उसको पी साइड में खड़ा कर देता है, इसलिए लेट हो जाती है वो। तो जो इंडियन रेलवे वो 60% से वो इसको 90% करना चाहती है, 90 से 80% करना, तो उसके लिए आप उसको कुछ इम्प्रूवमेंट भी करने पड़ेंगे गुड्स में, इसलिए वो 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रही है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। इस कंपनी को हमारे इंडियन रेलवे मालेगी नहीं, तो उसको DFCCIL डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बना रही है इसको, और मैनेज भी यही करेगी। इसका इतना मतलब आप सोच लो कि 3 बीघा होता है ना, 100 बीघा जितना इसका स्टेशन मास्टर का रूम होगा। एक स्टेशन मास्टर पूरे 300 बीघा को 100 बीघा कंट्रोल नहीं करेगा, उसमें अलग अलग पार्ट्स होंगे, जैसे एक पार्ट इस रेल का, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, एक पार्ट इसका, इससे पार्ट्स में डिवाइड होंगे वो, ठीक है। तो ये जो ये है, जैसे मान लो मैं राजस्थान से निकल रहा है 380, अब मैं 380 के पास ही मेरी शॉप है, अब मैं बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, जैसे मान लो मैं हूँ इन्वर्टर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इन्वर्टर किसी का भी डिस्ट्रीब्यूटर, मैं टीवी का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। अब मैं राजस्थान के मधेपुर में हूँ, मैं लाखरी में हूँ, राजस्थान लाखरी से दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस वे हमारा कंस्ट्रक्ट हो गया है ना, तो अगर मेरे को अगर उसको मुंबई भेजना है तो मैं ट्रक से भेजूंगा नहीं, अगर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन गया होगा मैं डायरेक्ट उसमें डालूंगा और वो मैं चले जाऊंगा। लेकिन ये जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस तो निकल गया यहाँ से, लेकिन जो WDFC है वो लाखड़ी से नहीं निकल रहा, जो इंडियन रेलवे तो वो कहीं और से निकल रहा है। तो वो जो WDFC है वो दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस के जो यूजर्स है, मतलब जो मान लो जो मेरा ट्रैक्टर वाला है, अगर जो WDFC पे गया तो जो एक रेलवे स्टेशन होगा वो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए ही होगा। तो मेरा ट्रक आएगा उधर अपने मेरे जो LEDs है 10 LEDs उनको अनलोड करेगा, तो WDFC जो ट्रेन जा रही है और जो नीचे जो वो है जैसे हमारे दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस है और ये 2 WDFC जा रहा है, तो इधर एक वो होगा स्टेशन, तो वो स्टेशन बस WDFC के लिए होगा, नॉर्मल ट्रेन नहीं चलती WDFC बस ओनली गुड्स ट्रेन, इसको अलग वीडियो में समझा दूंगा मैं। तो उसमें वो जैसे मान लो मेरा ट्रक आया, उसने अनलोड करा और वो उस ट्रेन में भेज देगा, तो बिना फालतू मैंने इतना टाइम क्यों लगाऊं, मैं दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेस में गया, WDFC पे गया, मुंबई पहुंचवा दूंगा, JPNT पोर्ट पर, JPNT से दुबई पहुंचवा दूंगा, सिंपल, ठीक है। तो इसमें ये चीज हो रही है। इसमें टोटल कॉस्ट कितनी आएगी? 1 लाख करोड़, सॉरी रुको, 1,00,00,000 इसकी टोटल कॉस्ट आएगी, जिसमें जो 60,000 है वो तो होगा कंस्ट्रक्शन के लिए, 60,000 करोड़ कंस्ट्रक्शन के लिए लगेंगे, और जो 40,000 करोड़ है वो लैंड एक्विजिशन पे। 40,000 कैसे लग रहा है पूरा में, क्योंकि जो राजस्थान गुजरात से जो निकल रहा है, राजस्थान से 380 और गुजरात से 300 तो निकल रहा है, इनमें जहाँ से निकल रहा था कि जमीन बहुत सस्ती है, तो सस्ती है इसलिए बस 40,000 का मिल रहा है। और मुंबई और जो वो है मुंबई मध्य प्रदेश के अंदर इतनी महंगी है, जिसमें से 30,000 करोड़ तो बस मुंबई और वो ले रहे हैं, मुंबई और मध्य प्रदेश, ठीक है। इसके सेक्शंस होंगे, इसके हाउ मेनी सेक्शंस कर 2 सेक्शंस होंगे, इसको दिल्ली टू वडोदरा, अगर आप वेयर इज माई ट्रेन पर सर्च करें वडोदरा जंक्शन, तो वडोदरा एक जगह का नाम है, उसका जंक्शन भी है, वडोदरा जंक्शन से, और दिल्ली से वडोदरा जंक्शन का एक सेक्शन होगा, और वडोदरा से जो वडोदरा जंक्शन JPNT मतलब जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे होगा। तो अभी जो ये
जो अभी लाखी में है वो दिल्ली टू वडोदरा वाले में, इसीलिए दिल्ली टू वडोदरा का बहुत तेज चल रहा है। लेकिन जो वडोदरा से जेपीएनटी का है वो तो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब अभी उसका प्रॉपर नहीं हुआ है कि वो अभी बनना शुरू नहीं हुआ है। अभी बस दिल्ली टू वडोदरा का तो बनना भी शुरू हो चुका है, इसका बनना शुरू नहीं हुआ है वडोदरा से जेपीएनटी का। इसके अंदर टोटल 32 करोड़ का फ्यूल इसमें बचेगा 1 साल का। क्योंकि पहले दिल्ली से मुंबई जाना ऐसा नहीं कि डायरेक्ट कोई भी स्ट्रेट हाईवे पर चलो सिंपल जाओ, ऐसा नहीं था। पहले बहुत पहाड़ आते थे, टनल्स बनानी पड़ती, बहुत कुछ होता था, तो कॉस्ट भी इतनी आती थी। लेकिन इसमें फ्यूल भी इतना जाएगा जितना आप टर्न करोगे, तो इस वजह से एकदम स्ट्रेट है। अगर स्टाफ पता नहीं चलेगा उसमें टर्न होंगे, जैसे यहाँ से कोई टर्न है तो वो पहले से शुरू कर देंगे, यहाँ से शुरू कर देंगे घुमाना और वो घुमा देंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसलिए वजह से बहुत ज़्यादा पैसे भी आपको बचेंगे, बहुत सारा फ्यूल भी बचेगा। एनएचएआई इसको कंपनी क्या लीड कर रही है, सबसे पहले इस वाले पोर्शन की बात कर लो। तो ये वाला पोर्शन है, रुको, ये वाला जो पोर्शन है इसकी बात करते हैं। लीड दिस प्रोजेक्ट, इस पर सिग्नेचर किसने करा है? इस पर सिग्नेचर ओनली द होम मिनिस्टर नहीं, रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर द नितिन गडकरी जी ने इस पर साइन करा है। इसको कंपनी कौन सी लीड कर रही है? एनएचआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको लीड कर रही है, सारा इसमें वो संभाल रही है। इसका मेन कंपनी 50 का है, जो दिल्ली टू वडोदरा का सैंक्शन है, इसके थोड़ा 51 कंपनीज है, जिसमें से जो मेन कंपनी जिसने 20-30 पैकेजेस खुद ने ले रखा है वो है L&T। आप अगर L और जो S के बीच में ये वाला जो लाइन होती है उसको और T लिखोगे तो कंपनी आएगी L&T। वो लार्जन ट्यूबो, ये लार्जन ट्यूबो कंपनी है, लार्जन एक पर्सन का नाम, ट्यूबो भी एक पर्सन, उन दोनों ने कंबाइन करके कंपनी चलाई थी L&T। वो आज इतनी फेमस है कि 31 टोटल मश्योर 31 पैकेजेस तो दिल्ली टू वडोदरा वाले सेक्शन में उसने ले रखा है। इलेक्ट्रिक, ये मैंने बताया था, ओनली फास्ट ट्रैक अलाउ, इसके अंदर बस फास्ट ट्रैक ही अलाउ होंगे, इसमें नॉर्मल पर नहीं जा सकते, बस फास्ट ट्रैक वाले अलाउ होंगे। IGIN 5 किलोमीटर आइकॉनिक टनल टर्मिनल 3, मतलब जो एक इंदिरा गांधी जो पोर्ट बन, इंदिरा गांधी जो वो बन रहा है एयरपोर्ट, वहाँ से कनेक्ट, वहाँ से थोड़ा सा दूर से ही जा रहा है 5 किलोमीटर से। तो उसके लिए जो NHAI है, ये NHAI ये प्लान कर रही है कि उसके अलग से 5 किलोमीटर की आइकॉनिक टनल बनाई जाए, जो डायरेक्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पे जाके मिलेगी, ऐसा बताया जा रहा है। ये टोल फ्री होगा, तो इस वीडियो को रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।